स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के इस वीडियो में एग्जामिनेशंस को लेकर के जो आपके मन में चल रहे डाउट्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस को लेकर के रहे या फिर फाइनल एग्जाम्स के डेट्स को लेकर के रहे, मैं तमाम सारे डाउट्स का जो सॉल्यूशन है वो मैं प्रॉपर कंटेंट के साथ आपके सामने मैं फिर से एक बार प्रेजेंट हुआ हूँ। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशंस के बारे में। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पेपर के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशंस को सर्कुलेट करती है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है वो लेगी अपनी 15 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक। ये इन्फॉर्मेशंस आपके पास भी जरूर गया होगा, और अगर नहीं गया है तो आप जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है कि वो तमाम सारे जो ग्रेजुएशन के जो क्लासेस हैं, चाहे वो आपका पार्ट 1 का क्लास हो, पार्ट 2 का क्लास हो या पार्ट 3 का क्लास हो, ये तीनों क्लासेस का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है वो 15 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक होना है। ये आपने पेपर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को भी जाना होगा या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली वेबसाइट पे इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका जो नोटिफिकेशन है उसको जारी किया गया था कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का प्रैक्टिकल 15 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में होगा। तो इसको लेकर के फिर आपके मन में डाउट्स हो जाता है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम पहले होगा या फाइनल एग्जाम इसके बाद होगा या पहले होगा, साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम कौन कौन से सब्जेक्ट में होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, ये आपके मन में कई सारे डाउट्स चल रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड ये सारे डाउट्स का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ 1 बाय 1 करके, तो इसको सही तरीके से समझिएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का प्लानिंग क्या है एग्जामिनेशन को लेकर के। आप अगर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में अगर आप पहले आप कोर्सेज किए होंगे या अगर आपको दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नॉलेज होगा, तो जनरली सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम होता है, मतलब फाइनल एग्जाम होता है, और इसके बाद क्या होता है आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी थोड़ी सी उल्टी काम कर रही है। उल्टी क्यों कर रही है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को अपने तमाम सारे सेशन को पटरी पे लाना है। पटरी पे लाने के लिए इनको क्या करना है, एडमिशन ऑन द टाइम लेना होता है। क्योंकि पहले जो भी सिस्टम में मान लेते हैं, जो भी इसका अभी जो लास्ट इसका एडमिशन हुआ है 2022 में, वो मान लेते हैं कि एडमिशन लेट हुआ जिसके कारण से सेशन लेट हुआ। तो यही गलती 2023 से रिपीट ना हो, इसके लिए क्या करिए कि 2023 में इसको एडमिशन लेना है, ऑन द टाइम एडमिशन लेना है, मतलब अप्रैल। क्योंकि जो ग्रेजुएशन जो कि बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो कुछ ही टाइम में आ जाएगा, तो कुछ ही टाइम में आ जाएगा तो बच्चों को फिर एडमिशन लेना है पार्ट 1 में। तो इसके लिए क्या करना है, ग्रेजुएशन का क्लास पार्ट 1 का खाली रहेगा, तब तो वहाँ पे जाकर के एडमिशन होगा। मतलब अगर आप पार्ट 1 में है तो पार्ट 1 से जब तक आपको जंप पार्ट 2 में नहीं कराएगी तब तक इनका पार्ट 1 का क्लास खाली नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, 2023 से इनको एडमिशन लेना है ऑन द टाइम। तो एडमिशन कौन कौन से कोर्सेस में लेती है यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी लेती है या तो पार्ट 1 में या पीजी में पहले सेमेस्टर में। तो इसके लिए क्या करना होगा, पार्ट 1 में अगर इनको एडमिशन लेना है तो जो भी अभी 22-25 का बैच है पार्ट 1 का, उनको खाली करवाना पड़ेगा, पहला काम। दूसरी काम क्या है कि जो पीजी का जो पहला सेमेस्टर का एडमिशन अगर इनको लेना है तो फिर बीए पार्ट यानी जो ग्रेजुएशन का जो 3rd ईयर है इसको खाली कराना पड़ेगा। यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो यूजी का जो पार्ट 1 का क्लास है इसको खाली करवाना है, साथ में जो पार्ट 3rd का क्लास है इसको खाली करवाना है। ये दोनों क्लास खाली हो जाती है तो फिर इसका एडमिशन का प्रोसेस ऑन द टाइम अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल टू मई आपका एडमिशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला टारगेट बनता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कि यूजी का जो पार्ट 1 है और पार्ट 3rd है इसके एग्जाम को लेना। तो क्योंकि ये तो एग्जाम लेना पॉसिबल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कारण है कि इसको लगातार पार्ट 1 का भी एग्जाम लेना है, पार्ट 3rd का भी एग्जाम लेना है, पार्ट 2 का एग्जाम अभी बाद में होगा। ध्यान से समझिएगा, पार्ट 2 का एग्जाम बाद में होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी कि बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी भी किसको देना है, पार्ट 1 वालों का। यानी पार्ट 1 वालों का क्लास खाली कराना है, मतलब पार्ट 1 से पार्ट 2 करवाना है, तो इनका पार्ट 1 का बैच पहले इनको क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एग्जाम इसीलिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर के माध्यम से आपने जाना होगा कि 20 अप्रैल से पार्ट 1 का एग्जाम होने की संभावना है। यानी सबसे पहला बैच खाली होगा पार्ट 1 का, और इसका एग्जाम जो एक्सपेक्टेड बताया गया वो 20 अप्रैल तक। पर ध्यान से समझिएगा, ये 20 अप्रैल है, बल्कि और पहले ही होकर के आपका एग्जाम होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने पहले ही बता दिया है, क्योंकि पहले एग्जाम इनको लेना है। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि पहले मैं प्रैक्टिकल का एग्जाम ले लूंगा तो रिजल्ट लाने में टाइम नहीं लगेगा। कारण है, अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके कॉलेज, प्रैक्टिकल का एग्जाम कहाँ होता है अगर इसके बारे में बात की जाए, तो प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके कॉलेज के आपके ही डिपार्टमेंट में होता है। डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, नंबर भेजते हैं यूनिवर्सिटी को, जितना भी नंबर आप लाते हैं प्रैक्टिकल में, तो अगर प्रैक्टिकल का नंबर रेडी रहेगा तो इनको रिजल्ट बनाने में सहूलियत होगी और तेजी होगी।
तो इसलिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इस बार सबसे पहले ले रही है प्रैक्टिकल का एग्जाम, क्योंकि ऑन एन एवरेज लगभग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़ के ही जैसा हमेशा प्रैक्टिकल एग्जाम बाद में लेती थी, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम क्यों पहले ले रही है ये तो बात आप समझ गए होंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम पहले ले रही है, कारण है कि रिजल्ट तेज गति से लाना है, तब तो पार्ट 1 से बच्चे पार्ट 2 में जाएंगे, इसके लिए वो काम कर रही है, प्रैक्टिकल का एग्जाम पहले ले रही है। तो इसलिए आप समझ लीजिएगा कि चाहे आप पार्ट 1 के हो, पार्ट 2 के हो, पार्ट 3 के हो, सबसे पहले आपको देना है प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम देने के बाद फिर आप देते हैं फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जाम सबसे पहले होगा पार्ट 1 वालों का। और अगर पार्ट 1 वालों का अगर फाइनल एग्जाम के बारे में बात किया तो उम्मीद है कि 12 या 13 अप्रैल के आसपास से आपका पार्ट 1 का एग्जाम आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी पार्ट 1 का जो एग्जाम है वो 12 से 13 अप्रैल के आसपास में स्टार्ट हो जाएगा और 20 अप्रैल तक जाते जाते पार्ट 1 का एग्जाम खत्म भी हो जाएगा। ये बात समझिएगा ध्यान से। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम होगा पार्ट 1 के बाद वो पार्ट 3 का होगा। और पार्ट 3 का भी एग्जाम उम्मीद है कि 20 से 22 अप्रैल होते होते पार्ट 3 का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑल ओवर कह सकते हैं कि पार्ट 3 का एग्जाम आपका अप्रैल लास्ट होते होते तक पार्ट 3 का एग्जाम खत्म हो जाए। और इसके बाद पार्ट 2 का एग्जाम होगा फर्स्ट वीक ऑफ मई में, जो कि 10 से 15 मई तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का क्या होगा, मार्केट फिनिश हो जाएगा। कह सकते हैं कि ऑल ओवर तीनों का बाजार खत्म हो जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का जो क्लासेस है वो खाली हो जाएगा, यानी तीनों का एग्जाम यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर देगी। तो रिजल्ट भी इनको तेजी से देना है, क्योंकि अगर ये एग्जाम पहले लेते हैं तो क्योंकि क्लास खाली करवाना है, तो पार्ट 1 से पार्ट 2 में जब करवाना है तो इनके लिए रिजल्ट भी इनको देना जरूरी है। तो रिजल्ट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम पहले ले रही है। रिजल्ट तो तेजी से बनेगा जब प्रैक्टिकल का एग्जाम कंप्लीट रहेगा। इसके बाद जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं फाइनल एग्जाम में, उसका मार्क्स प्रैक्टिकल का एग्जाम मार्क्स जोड़ करके आपका रिजल्ट बहुत तेज गति से पब्लिश हो जाएगा। तो जो भी सारे एग्जाम अप्रैल में होंगे उनका रिजल्ट मई में आ जाएगा, और जो भी सारे एग्जाम मई के स्टार्टिंग में होगा, यानी जो पार्ट 2 का एग्जाम होगा मई के स्टार्टिंग में, वो मई के लास्ट होते होते उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के आगे रहने वाले टाइम में जो सारे प्रेडिकेशंस है, जो सारे एक्सपेक्टेशंस है, या जो सारे प्लानिंग मुझे सोर्सेज के थ्रू पता चला, या जो भी सारे मैंने अभी तक एक्सपीरियंस्ड किया, सारा एक्सपीरियंस के मैंने बेसिस पे आपको बताया है। तो ये बात तो आप समझ गए कि आपको पहले क्या देना है, प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। तो देना है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कैसे कंप्लीट होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करना होता है, प्लस प्रैक्टिकल में क्या सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारा आइडियाज भी मैं आपको इसी वीडियोस में देता हूं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशंस में होगा पार्ट 1 वालों के लिए, क्योंकि पार्ट 1 वाले नए हैं, पार्ट 2 वाले ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं, पार्ट 3 वालों के भी पास ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है। प्रॉब्लम है पार्ट 1 वालों के लिए। तो पार्ट 1 वालों के लिए मैं स्पेशल आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशंस जारी किया था प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस को लेकर के, पहले उसको समझते हैं। सो देख सकते हैं ये था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशंस, 10 मार्च का नोटिफिकेशन था, जिसके अकॉर्डिंग करना था कि डिग्री कॉलेजेस के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि यूजी के चाहे वो रेगुलर कोर्स हो, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम हो, या फिर आपका वोकेशनल हो, या फिर आपका जनरल हो, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, या पार्ट 3 हो, सेशन कोई भी हो, 22-25 हो, 21-24 हो, या आपका 20-23 हो, ये तमाम सारे जो सब्जेक्ट है, ये तमाम जो सारे कोर्सेस है, इनका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कब तक कंप्लीट करना है, 15/3/2023, यानी 15 मार्च से लेकर के कब तक, आपका 2 अप्रैल तक। और ध्यान रखिएगा कि ये जो सारा प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन लेना है, इसके बाद यूनिवर्सिटी वालों को, यानी कॉलेज वालों को, यूनिवर्सिटी वालों के लिए तुरंत मार्क्स बना करके भेज देना है, क्योंकि एग्जाम तेज गति से लेना है। इसलिए क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तुरंत प्रैक्टिकल का मार्क्स यूनिवर्सिटीज़ को भेज दिया जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा आप काम कीजिएगा, यानी अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा प्रैक्टिकल एग्जाम में, ताकि आपका बेहतर मार्क्स आ सके। तो प्रैक्टिकल भी वैल्यूबल होता है आपके सब्जेक्ट के लिए, डिपेंड करता है वो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है या फिर आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है, वो तो आगे की बात है। बट आप कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिकल में भी आप अच्छा मार्क्स सिक्योर करें। ध्यान रखिएगा ये जो भी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम है ये कहाँ कंप्लीट होगा, आपके कॉलेज में, आपके डिपार्टमेंट में। तो जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं उस डिपार्टमेंट से जरूर कांटेक्ट रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट कब से, 15 मार्च से। आज आपका ऑलरेडी 12 मार्च हो गया, तो एक बार आप जरूर डिपार्टमेंट विजिट कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज तो संडे था, कल या परसों यानी 13 या से 14 मार्च तक आप एक बार जरूर अपने कॉलेज विजिट कर ले, और आप पता कर ले कि आपका जो क्लास रोल नंबर है या जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होगा, क्योंकि ये लंबा टाइम है, 15 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में। तो किसी का 16 मार्च को रहे, किसी का 21 मार्च को रहेगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। अपने रोल नंबर वाइज सिस्टम होगा, आप सिस्टम के अकॉर्डिंग पता कर लीजिएगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा। ये तो बात आप समझ गए, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कहाँ होगा, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स में होता क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, ये आइडियाज मैं आपको ऑथेंटिक मैं आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही दिखाता हूँ। तो इन शॉर्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्स कौन कौन से सब्जेक्ट में होता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम जब होता है तो क्या क्या पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम का टॉपिक क्या है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इन शॉर्ट आ जाना है पाटलिपुत्र वेबसाइट पे, यानी
यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आप आइएगा अकेडमिक वाले सेक्शन में। अकेडमिक वाले सेक्शन में आने के बाद आप आ जाइएगा कोर्स की डिटेल में, और कोर्स की डिटेल में आप आ जाइएगा यूजी के सिलेबस में। या इतना छोड़िए, मैं आपको डायरेक्ट यूजी सिलेबस का ये जो लिंक है ये आपको डायरेक्टली मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप यूजी सिलेबस वाले इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाइएगा। इसके बाद जो भी सर आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आपका ऑनर्स हो, सब्सिडरी हो, सारा कोर्सेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जिस भी कोर्स से मतलब रहे आप उस कोर्स पे क्लिक कीजिए, वहां से आपका डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो जाएगा। चलिए एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में, तो जनरली अगर मैं आर्ट्स के बारे में बात करूँ तो आर्ट्स में आपका ज्योग्राफी के अलावा जितने भी सारे सब्जेक्ट है वो नॉन प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब हिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, पॉलिटी में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, इस तरीके से। और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद सेम तरीके से अगर साइंस वाले सब्जेक्ट में बात की जाए तो साइंस में मैथ को छोड़ करके सब में प्रैक्टिकल होता है। हालांकि मे भी कुछ डिफरेंस भी हो, तो इसके लिए क्या करना है, आपको डिटेल में डाउनलोड कर लेना है उसके सिलेबस को। तो मान लेते हैं कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कि बीए में मैं मान लेता हूँ ज्योग्राफी के लिए डिस्कस करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए बताया जा रहा है बीए ज्योग्राफी ऑनर्स, या तो आपका ऑनर्स हो तो भी आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपका सब्सिडरी हो तो भी आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको सिलेबस के बारे में भी पता चल जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपको एग्जामिनेशंस में आने वाले एग्जामिनेशंस टाइम में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि सिलेबस को लेकर के मैंने डिटेल में वीडियोज बनाया भी है, तो आप उसे हमारे प्लेलिस्ट से चेकआउट भी कर सकते हैं, और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। तो चलिए हम लोग चेक कर रहे हैं बीए ज्योग्राफी के लिए। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो पीडीएफ है सिलेबस का वो पूरा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में सब कुछ बताया रहेगा कि पार्ट 1 में कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं, पार्ट 2 में क्या क्या होते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। देख सकते हैं ये सिलेबस डाउनलोड हो गया। और मैं भी बताया भी कि मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बीए पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 पार्ट 3 वाले ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल है, वो समझ जाते हैं। तो बीए पार्ट 1 में देख सकते हैं, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि पार्ट 1 में आपका 2 पेपर होगा। पेपर वन क्या होगा, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपके 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आपका यहाँ से 25 मार्क्स बचता है, जो कि किसके लिए, आपका प्रैक्टिकल के लिए। अब प्रैक्टिकल में होता क्या है, तो आप नीचे की स्क्रॉल करते चलिएगा। तभी मैंने आपको बताया पेपर 1 के बारे में, पेपर 2 के बारे में देख सकते हैं। यहाँ भी 75 मार्क्स का, यानी यहाँ भी 25 मार्क्स से आपका क्या बचा, प्रैक्टिकल के लिए। यानी 25 आपका पेपर 1 में, 25 आपका पेपर 2 में, यानी 50 मार्क्स का बीए पार्ट 1 वालों का ज्योग्राफी का क्या होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं धीरे धीरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दूं तेज गति से। बट ये एक ऑल ओवर मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि सबको हेल्प मिल सके, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो नीचे के आप स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ आ जाता है प्रैक्टिकल का पेपर, जो कि बीए पार्ट 1 के लिए कहलाता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए 1B एंड 2B। 1B 2B का पेपर कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का। क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर में बस समझाया था कि 75 मार्क्स का 2 पेपर है, तो 25 मार्क्स दोनों पेपर से निकलता है, जो कि 50 मार्क्स होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में देखिए डिटेल में यहाँ बताया जा रहा है, द कोर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स। यहाँ सब कुछ बताया जा रहा है। यानी ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम से 50 मार्क्स का, वो कंप्लीट होता है 4 यूनिट के तौर पे। अब यूनिट क्या क्या है, तो पहला देख सकते हैं इसमें 4 काम आपको मिलता है। पहला में आपका ये प्रैक्टिकल का टॉपिक आपको बताया गया है कि इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप्स 15 मार्क्स का, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रोपोलॉजिकल मैप्स 10 मार्क्स का, इसके बाद मैप प्रोजेक्शन आपका 15 मार्क्स का, और इसके बाद एक आपको प्रैक्टिकल वर्क, यानी एक आपको प्रैक्टिकल का कॉपी भी जमा करना होता है, जो कि कितना मिलता है, 10 मार्क्स का। हालांकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के अगर मैं पैटर्न के बारे में बात करूं, तो अभी ये जो तमाम सारे 4 टॉपिक देखे हैं, इस 4 टॉपिक्स में से ये जो 4 टॉपिक्स है, ये चारों टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। यानी जैसे ही आप जाइएगा डिपार्टमेंट में एग्जाम देने के लिए, तो आपके पास फाइनल एग्जाम के जैसा ये क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें ये चारों टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, ये तीनों टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, इसका पूरा आंसर लिखना है उस जो आपको कॉपी मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें। इसके बाद एक आपको कॉपी बना करके जमा कर देना है। कॉपी किस टॉपिक पे बनाना है, ये आपको इन्हीं तीनों में से कोई एक टॉपिक पे बनाना होगा, बट ये आपको टॉपिक आपके डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप अपने डिपार्टमेंट से जरूर विजिट कीजिएगा और जरूर चीज़ों को समझिएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना होता है, ये जो आपका सिलेबस में रहेगा उसी में से किसी एक पर, या हो सकता है एक हो, 2 हो, वो जो भी हो वो डिपार्टमेंट आपका डिसाइड करेगा। तो अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में थोड़ी सी और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जाए, तो जिस टाइम आप जाइएगा प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए, तो प्रैक्टिकल एग्जाम 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, यानी एक आपका होगा क्वेश्चन आंसर, यानी कह सकते हैं ऑल ओवर प्रैक्टिकल एग्जाम 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। एक तो पहला आपका क्वेश्चन आंसर, दूसरा आपका क्या होगा कि आपका वाइवा वॉइस होगा, थोड़ा सा पूछताछ आपसे किया जाएगा, जो आप यहाँ सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस के।
जो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम में, उसी पेपर को ले जाकर के जब आप इन्विजिलेटर यानी टीचर्स के पास जमा कीजिएगा तो आपसे कुछ पूछताछ करेंगे, वो आपका हो गया वाइवा वॉइस। और तीसरा में आपको कॉपी जमा करना, हालांकि कॉपी जमा करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, बट आप जरूर पता कर लीजिएगा आपका कौन सा डेट है। जिस दिन आपका डेट रहेगा उसी दिन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, उसी दिन वाइवा वॉइस भी देना है और उसी दिन कॉपी भी आपको हर हालत में सबमिट कर देना है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का पैटर्न है, सेम है हर सब्जेक्ट के लिए। जैसे मैंने अभी आपको ज्योग्राफी के लिए बताया, आप उसी तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं भी 1-2 सब्जेक्ट के लिए डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी आर्ट्स के लिए बताया, सेम है आप साइंस के लिए भी काम कीजिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसी तरीके से काम कीजिएगा। बट अब आता है सवाल कि ये जो क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करना है, इसमें थोड़ी सी छूट भी आपको मिलेगी। फोन वगैरह आप ले जा सकते हैं, नो डाउट। आप आराम से ये जो सारे आपके कंटेंट है तो आप बेहतर तैयारी करके रखिएगा, तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में मार्क्स आपके ज़्यादा उठने के चांसेस है। तो चांसेस कहाँ से पता चलता है, आप इस सिलेबस को देख लीजिएगा। आप इसके अकॉर्डिंग पहले से पीडीएफ अपने मोबाइल्स वगैरह में या फिर नोटबुक वगैरह में प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि आप वहाँ पे बेहतर लिख सके। अक्सर क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ग्रेजुएशन में जो कि आपको सर्टिफिकेशनल आंसर आपको गूगल पे भी अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए पहले से तैयारी कर लीजिएगा, पहले से रणनीति बना करके रखिएगा, तो आपके अच्छे मार्क्स प्रैक्टिकल में भी आएंगे। जैसे एज एन मैंने एग्जाम्पल उठाया ज्योग्राफी पेपर का, तो ज्योग्राफी पेपर में आपने देखा कि 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अगर कोई प्रैक्टिकल में अच्छा करता है, 45 प्लस लाता है, तो अगर वो फाइनल एग्जाम के टाइम में 120 भी लाएगा या 100 भी लाएगा तो उसका 75% से प्लस मार्क्स आ जाएगा ऑनर्स में। तो इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम को भी जरूर वैल्यू दीजिएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का क्या कुछ स्टेप है मैंने आपको बताया। कोशिश करूंगा मैं हर सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल में क्या क्या टॉपिक है, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल होता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस है, मैं सब कुछ धीरे धीरे डिस्कस कर दूंगा। बट ये ऑल ओवर एक वीडियो था तो मैंने आपके लिए बता दिया। तो सेम एज आप यहाँ से आकर के देख लीजिएगा। ये जो लिंक है ये आपको लिंक मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको डाउनलोड करना रहे, आपको क्या करना है, उस पर बस क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ तमाम सारे सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इधर आपका ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, किसमें प्रैक्टिकल होता है वो आपको सिलेबस में बता दिया जाएगा। तो ऑल ओवर आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। साइंस के भी सब्जेक्ट का लिंक है, तो जो भी लिंक रहे आप उसे देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का फंडा था या जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की पूरी प्लानिंग थी एग्जामिनेशंस को लेकर के, वो पूरा सेटअप आपके माइंड में फिट हो गया होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।